अरे तुम सब लोग यहाँ कर क्या रहे थे? 4 दिन और मशीन बंद रही तो मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा यार। तुम्हारा क्या जाता है? मैम, मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। तू पागल हो गया क्या भिखारी लड़के? कंपनी के अंदर मशीन खराब हुई है, जूता नहीं। मैडम, ये लड़का तो रोज ही ऐसी बातें करता है, आप टाइम जाया मत करिए, कोई और सुझाव ढूंढिए। अरे वाह, इतने खराब दिन आ गए इस कंपनी के, अब भिखारी इंजीनियर बनेगा? वाह रे। तुम सब चुप रहो, इस लड़के को अंदर आने दो। शहर अभी जाग रहा था। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन ऊंची इमारतों के शीशों पर हल्की सुनहरी चमक फैल चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाज थी, लोगों की जल्दी थी और हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था। उसी शहर में, उसी सबसे महंगी और ऊंची इमारत के सामने फुटपाथ पर बैठा था एक लड़का। उम्र करीब 14 साल। कपड़े इतने फटे हुए कि यह कहना मुश्किल था कि वे कभी नए रहे होंगे। शर्ट की आस्तीन आधी फटी थी, पैंट के घुटनों पर बड़े बड़े छेद थे और पैरों में चप्पल नहीं थी। उसके सामने रखा था एक छोटा सा पॉलिश बॉक्स। डिब्बे के किनारे टूटे हुए थे, ब्रश के बाल सख्त और घिसे हुए थे और पास में पड़ा था एक फटा हुआ बैग। वह बैग किसी स्कूल बैग जैसा लगता था, लेकिन उसमें किताबें नहीं थी, कम से कम बाहर से देखने पर तो नहीं। लड़का जूते चमकाता था। जो भी आदमी उसके सामने रुकता वह बिना बोले नीचे बैठ जाता, जूते साफ करता, पॉलिश लगाता और अंत में चुपचाप ऊपर देखता। कुछ लोग सिक्का डाल देते, कुछ नोट, कुछ बिना देखे चले जाते। उसके लिए यह नया नहीं था, नई चीज सिर्फ एक थी, वह कंपनी। सड़क के उस पार खड़ी वह विशाल इमारत, जिसकी दीवारें पूरी तरह कांच की थी। अंदर से मशीनें दिखती थी, घूमते पहिए, चलती बेल्ट, चमकती स्क्रीन और सफेद कपड़ों में भागते लोग। लड़का हर दिन उस इमारत को देखता था, जूते पॉलिश करते करते भी। उसकी आंखें जूतों पर कम और कांच के अंदर ज्यादा रहती थी। वह देखता था कि कौन सा बटन दबाने पर कौन सी मशीन तेज होती है, कौन सा लीवर खींचने पर कौन सा हिस्सा घूमने लगता है। उसने कभी अंदर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसके दिमाग में वह इमारत पूरा नक्शा बन चुकी थी। लोग समझते थे वह बस यूं ही ताकता रहता है। कोई नहीं जानता था कि वह सीख रहा है। उसका नाम किसी को ठीक से नहीं पता था। कुछ लोग उसे पॉलिश वाला कहते थे, कुछ भिखारी लड़का। उसने कभी नाम बताने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने बहुत पहले समझ लिया था, नाम वही मायने रखता है जो दुनिया देना चाहे, और दुनिया ने उसे कुछ और ही नाम दे रखा था। रात का वक्त, फुटपाथ ठंडा हो चुका था, दुकानों के शटर गिर चुके थे, गाड़ियां कम हो गई थी। लड़का वही बैठा था, अपने फटे बैग के पास। उसने बैग खोला, अंदर से निकली एक पुरानी मुड़ी तुड़ी कॉपी। कागज पीले पड़ चुके थे, कुछ पन्ने फटे थे। उसने कॉपी खोली, उसमें मशीनों के रेखा चित्र बने थे, सीधे नहीं, सुंदर नहीं, लेकिन सच्चे। कहीं गियर बने थे, कहीं पाइप, कहीं बेल्ट। कुछ जगहों पर उसने अपने ही शब्दों में लिखा था, अगर ये ढीला हो जाए तो आवाज बदलेगी, यहां दबाव ज्यादा होगा, यह हिस्सा सबसे जरूरी है। उसने यह सब किसी किताब से नहीं सीखा था, किसी स्कूल से नहीं। उसने यह सब देखकर सीखा था, सुनकर सीखा था, और सबसे ज्यादा सोचकर। जब भी कंपनी के अंदर कोई मशीन जरा सी भी अलग आवाज करती, उसके कान तुरंत पकड़ लेते। जब भी कोई हिस्सा जरा सा भी हिलता, उसकी आंखें नोट कर लेती। भूख उसे रोज लगती थी, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, अगर पेट खाली भी रहे तो दिमाग खाली नहीं रहेगा। अगली सुबह वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी के अंदर अचानक तेज सायरन बजा, लाल बत्तियां जल उठी, स्क्रीन पर नंबर रुक गए। वह मशीन, जो पूरी कंपनी का दिल थी, बंद हो गई। लोग दौड़ने लगे, फोन बजने लगे, चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। यह मशीन अगर बंद रहती तो हर मिनट करोड़ों का नुकसान था। लड़का बाहर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने देखा लोगों का भागना, इंजीनियरों का माथा पकड़ना, मैनेजर्स का चिल्लाना, और उसने सुना मशीन की खामोशी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह बुदबुदाया, ऐसे बंद नहीं होती। एक सेकंड दोस्तों, एक छोटी सी आपसे गुजारिश है हमारी। हम बड़ी बात नहीं मांगते दोस्तों, बस अगर ये कहानी आपके दिल को अच्छी लग रही हो तो प्यार से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलते हैं कहानी की ओर। उसके दिमाग में पिछले महीनों की सारी आवाजें
सारी तस्वीरें, सारे दृश्य घूमने लगे। यह कोई सामान्य खराबी नहीं थी, यह किसी ने की थी। कंपनी के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। विदेशों से इंजीनियर बुलाए गए, एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों। हर कोई मशीन के अलग अलग हिस्से देख रहा था। कोई स्कैन कर रहा था, कोई डेटा पढ़ रहा था, लेकिन खराबी मिल ही नहीं रही थी। दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लड़का रोज वहीं बैठता रहा, जूते पॉलिश करता रहा और अंदर झांकता रहा। वह देख रहा था कि कौन सा इंजीनियर कहाँ गलती कर रहा है, कौन सा हिस्सा नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके अंदर एक बेचैनी थी। वह जानता था कि अगर मशीन ऐसे ही बंद रही तो इसका मतलब सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। उसने पहली बार सोचा, अगर मैं कुछ ना करूं तो शायद मैं भी दोषी हूं। चौथे दिन कंपनी की सीईओ खुद बाहर आई। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, फोन कान से लगा हुआ था। उनकी आवाज में डर छुपा नहीं था। उन्होंने फोन काटा और एक लंबी सांस ली। उसी पल लड़के ने उन्हें देखा। उसके भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। उसने हिम्मत जुटाई। मैम। सीईओ ने नीचे देखा, फटे कपड़े, पॉलिश बॉक्स, एक भिखारी बच्चा। उनका गुस्सा फूट पड़ा। अभी नहीं, उन्होंने झुंझलाकर कहा, जाओ यहां से। लड़का हिला नहीं। उसने फिर कहा, आप अंदर वाली मशीन की वजह से परेशान हैं। सीईओ रुक गई। उनकी आंखें धीरे धीरे उस बच्चे पर टिक गई। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने पूछा। लड़के ने कंपनी की तरफ देखा। मैं रोज देखता हूं मैम। हवा जैसे थम गई। सीईओ की आंखें उस लड़के पर टिकी थी। एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी जो आवाज उन्होंने सुनी थी वह उसी बच्चे की थी। तुम रोज देखते हो? उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, हैरानी थी। लड़के ने सिर हिलाया। हां मैम, रोज। सीईओ ने चारों तरफ देखा। गार्ड, स्टाफ, कुछ इंजीनियर, सब वहीं थे। किसी ने हल्की हंसी दबाई, किसी ने सिर हिलाया। एक सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ा। मैडम, ये लड़का तो रोज ही ऐसी बातें करता है, आप टाइम जाया मत करिए, कोई और सुझाव ढूंढिए। सीईओ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी नजर अब भी बच्चे पर थी। तुम क्या जानते हो मशीनों के बारे में? उन्होंने पूछा। लड़का चुप रहा कुछ सेकंड, फिर बोला, इतना कि ये मशीन ऐसे बंद नहीं होती। वाक्य छोटा था लेकिन असर बड़ा। एक इंजीनियर हंस पड़ा। ओह वाकई, उसने व्यंग्य से कहा। तो बताओ कैसे बंद होती है? लड़के ने उसकी तरफ देखा। डर नहीं था उसकी आंखों में, बस साफ साफ देखने वाली नजर थी। या तो पावर फेल होती है, उसने धीरे से कहा, या फिर कोई अंदर का हिस्सा गलत जगह चला जाता है। इंजीनियर की हंसी रुक गई और यहां लड़के ने कांच के अंदर झांकते हुए कहा, पावर भी सही है और बाहर से देखने में सब ठीक लग रहा है। सीईओ के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। लड़के ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मैम, अगर आप इजाजत दें तो मैं मशीन को पास से देख सकता हूं। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसा किसी अदालत में फैसला सुनने से पहले होता है। फिर हंसी, तेज नहीं लेकिन जहरीली। क्या मजाक है ये? एक सीनियर मैनेजर बोला। हमारे इंजीनियर विदेशों से आए हैं और ये बच्चा, किसी और ने कहा, जूते पॉलिश करने वाला। गार्ड ने फिर कदम बढ़ाया। चलो हटो यहां से। लड़के का दिल तेज धड़क रहा था लेकिन उसने अपने पैरों को हिलने नहीं दिया। उसने सीईओ की आंखों में देखा। मैम, अगर मैं गलत निकला तो आप मुझे हमेशा के लिए यहां से हटा सकती है। सीईओ चुप रही। लेकिन अगर मैं सही निकला, लड़के ने बात पूरी की, तो शायद बहुत कुछ बच सकता है। यह आखिरी वाक्य किसी ने हंसकर नहीं उड़ाया। सीईओ ने आंखें बंद की। सिर्फ एक पल के लिए उनके दिमाग में नुकसान के आंकड़े घूम रहे थे। 9 दिन, 10 मिलियन अरब, और कोई हल नहीं। उन्होंने आंखें खोली। इसे अंदर ले चलो, उन्होंने कहा। शब्द बाहर निकले लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। मैडम, गार्ड ने पूछा। मैंने कहा इसे अंदर ले चलो। भीड़ में हलचल मच गई। वह बच्चा जिसे रोज गेट के बाहर बैठने दिया जाता था, आज उसी गेट के अंदर जा रहा था। कांच का दरवाजा खुला। लड़के ने कदम रखा। अंदर की हवा अलग थी, ठंडी, साफ, भारी। मशीनों की गंध, तेल,
धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स। लड़का एक पल के लिए रुका। उसकी आंखें फैल गई। वह जगह जिसे उसने महीनों तक बाहर से देखा था आज उसे निगल रही थी। लेकिन वह घबराया नहीं। उसने धीमे धीमे सांस ली और आगे बढ़ा। सब उसे घूर रहे थे। फटे कपड़े, नंगे पैर और चारों तरफ सूट बूट में लोग। कोई दया से देख रहा था, कोई घृणा से, कोई मजाक से। इसे हेलमेट दो, किसी ने कहा। छोड़ो, दूसरे ने ताना मारा। इसे क्या पता सुरक्षा क्या होती है। लड़का सीधे उस मशीन के सामने पहुंचा जो बंद पड़ी थी। वह मशीन पूरी लाइन का केंद्र थी। उसने हाथ नहीं लगाया। पहले देखा, बहुत ध्यान से। उसकी आंखें हर हिस्से पर ठहरती जा रही थी। उसने नीचे झुककर एक पाइप को देखा, फिर पीछे हटकर पूरी मशीन का एंगल देखा। उसके कान आवाज ढूंढ रहे थे, लेकिन आवाज थी ही नहीं। यही उसे परेशान कर रही थी। एक इंजीनियर बुदबुदाया, देखो नाटक। लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बैग की तरफ देखा जो गेट के बाहर छूट गया था। उसी बैग में उसकी कॉपी थी, लेकिन आज उसे उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कुछ उसने वहां लिखा था वह उसके दिमाग में था। कुछ मिनट बीते। कुछ लोग बेचैन होने लगे। मैडम, यह समय बर्बाद कर रहा है, एक मैनेजर बोला। सीईओ ने हाथ उठाया। उसे देखने दो। लड़का अचानक रुक गया। उसने स्क्रू की तरफ देखा। एक छोटा सा स्क्रू, लगभग सही जगह पर। लगभग। उसने अपनी उंगली से हल्का सा छुआ। स्क्रू हिला, बहुत हल्का, लेकिन हिला। लड़के की आंखें सिकुड़ गईं। उसने दूसरा स्क्रू देखा, फिर तीसरा। एक पैटर्न। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर सीईओ की तरफ देखा। मैम, उसकी आवाज पहली बार थोड़ी कांपी। आप इधर आ सकती हैं? सीईओ आगे बढ़ी। सब चुप हो गए। लड़के ने उस हिस्से की तरफ इशारा किया। यह मशीन खराब नहीं हुई है, उसने कहा। इसे जानबूझकर खराब किया गया है। हॉल में जैसे किसी ने हवा खींच ली। किसी ने इन स्क्रू को जानबूझकर थोड़ा थोड़ा ढीला किया है। लड़का बोलता गया, इतना कि मशीन दिखने में सही लगे, लेकिन चले नहीं। एक इंजीनियर ने आगे बढ़कर देखा। उसका चेहरा बदल गया। और यह सीक्रेट पाइप, लड़के ने कहा, इसे भी हल्का सा मोड़ा गया है, बिल्कुल इतना कि सिस्टम जाम हो जाए। पूरा हॉल सन्न। यह वही बात थी जिसे अब तक कोई साबित नहीं कर पाया था। पूरा हॉल सन्न था। कोई ताली नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सैकड़ों आंखें एक ही जगह पर टिकी हुई थी। यह वही बात थी जो आज तक कोई साबित नहीं कर पाया था। लेकिन अगर यह सच निकली तो सिर्फ मशीन नहीं, पूरी सोच टूटने वाली थी और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। सवाल था, क्या एक भिखारी लड़का उन सबको गलत साबित कर देगा जो खुद को एक्सपर्ट कहते थे? और इसका जवाब पार्ट 2 में मिलेगा। दोस्तों, पार्ट 2 मिस मत करना। दोस्तों, अगला पार्ट आए और सबसे पहले आपको मिले तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन को ऑन एल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं, एक पूरी सोच के टूटने की कहानी है।